पाकिस्तान और तालिबान में इन दिनों ठनी हुई है। वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा भी जोरों पर है। अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान और पाकिस्तान के बीच बीते 3 वर्षों में रिश्तों में काफ़ी खटास देखने को मिली है, यानी साफ कहें तो तेजी से गिरावट आई है। इसका एक नज़ारा तब देखने को मिला जब मंगलवार को पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका में यानी कि पक्तिका प्रांत में हवाई हमलों को अंजाम दे दिया। यहां अब तक करीबन 46 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों को लेकर कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से दावा किया गया है कि इस्लामाबाद की तरफ से यह हमले पाकिस्तान में आतंक फैला रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के सरगनाओं को निशाना बनाने के लिए किए गए हैं। हालांकि अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली है कि वह जवाबी कार्रवाई करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को दी गई इस धमकी के बाद आखिर अफगानिस्तान में शासन कर रहे इस संगठन के पड़ोसी देश से रिश्ते कैसे बिगड़ गए। तालिबान के तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ रिश्तों की इसमें क्या भूमिका है, दोनों देशों के बीच किस मुद्दे पर विवाद है और कब कब दोनों देश में टकराव की स्थिति पैदा हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर तालिबान की पाकिस्तान को दी गई चेतावनी में कितना दम है और उसके पास कितनी ताकत है। चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले यह जान लीजिए कि आखिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को क्यों धमकी दी है। तो अफगानिस्तान में किए गए हमलों पर भले ही पाकिस्तान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है, लेकिन एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा है कि वायुसेना ने लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स के जरिए आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है। उन्होंने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में टीटीपी के 20 आतंकी मारे गए हैं। अफगानिस्तान के विदेश कार्यालय ने काबुल में तैनात पाकिस्तान के मिशन प्रमुख को तलब भी किया है। अफगानिस्तान उन्हें हवाई हमलों को लेकर औपचारिक विरोध पत्र सौंपेगा। साथ ही राजनयिक को ऐसी कार्रवाई को लेकर आगाह किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान हवाई हमलों को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन और आक्रामक कृत्य मानता है। वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ने को लेकर कई वजह हैं। विस्तार से बताएं तो अफगानिस्तान में 3 साल पहले यानी कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ देश में तालिबान शासन की 20 साल बाद वापसी हुई थी। अफगानिस्तान में तालिबान की इस वापसी की एक बड़ी वजह पाकिस्तान रहा है, जिसने इस्लामी चरमपंथी संगठन को अलग अलग मौक़ों पर समर्थन देने के साथ साथ उसके सरगनाओं को अपने देश में पनाह देने का भी काम किया। पिछले करीबन 1 दशक में अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते और आतंकवाद के मुद्दे पर घिरने के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऐसी सरकार की स्थापना की कोशिश की जो उसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हुआ। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में दरार देखने लगी। इसके पीछे कुछ अहम वजह भी थी। मसलन इन सब में सबसे बड़ी वजह पहली सीमा विवाद सामने आया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक काल्पनिक डूरंड रेखा को सीमा माना जाता है। हालांकि अंग्रेज द्वारा बनाई गई इस रेखा को अफगानिस्तान शुरुआत से नकारता रहा है। उसका कहना है कि ब्रिटिश अफसरों ने उसके पश्तो समुदायों को अलग करने के लिए यह रेखा खींची। इस डूरंड रेखा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद की बड़ी वजह माना जाता है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान के आने के बाद वह अफगानिस्तान से जमीन छीन सकता है या इससे जुड़े विवाद सुलझा सकता है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान की इस नीति को मंजूर नहीं किया। अपना शासन आने के बाद तालिबान ने यहां अपना दावा मजबूत करने के लिए कुछ सुरक्षा चौकियों का निर्माण भी शुरू किया। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ समय पहले झड़पें भी देखने को मिली। इसी साल सितंबर में पाकिस्तान तालिबान के बीच भारी गोलीबारी की घटना भी देखने को मिली। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हुए इन हमलों में अफगान तालिबान के 2 वरिष्ठ कमांडर खलील और जान मोहम्मद समेत 8 तालिबानी लड़ाकों की जान भी गई थी। काबुल और इस्लामाबाद के बीच विवाद की दूसरी सबसे बड़ी वजह है तालिबान के समर्थन वाले तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की आतंकी गतिविधियां। 2007 में पाकिस्तान में कई आतंकी संगठनों के गठबंधन से बने टीटीपी का मकसद 4 चरण में है। बता दें कि पाकिस्तान का तालिबान और अफगान तालिबान का जुड़ाव सिर्फ इनकी गतिविधियों की वजह से नहीं बल्कि अपनी धार्मिक विचारधारा की वजह से भी है। यानी साफ है कि दोनों संगठनों का केंद्र एक है। तालिबान एक पाश्तो शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र। इसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ रहे मजदूर, किसानों और आम लोगों ने बनाया है। इस संगठन में शामिल अधिकतर लोग पश्तून समुदाय से हैं, जिनकी बोली पश्तो भी सामान्य है।
ये समुदाय दोनों देशों की सीमाएं क्षेत्र में सबसे ज्यादा बसे हुए हैं। तहरीक तालिबान के अधिकतर आतंकी पाकिस्तान के पश्तो समुदाय से ही जुड़े रहे हैं। इस लिहाज से दोनों देशों में तालिबान एक दूसरे के हिमायती माने जाते रहे हैं। एक सवाल और भी है कि जब टीटीपी हमले कर रहा था तो पाकिस्तान का तालिबान से टकराव क्यों हो रहा है? इसका सीधा जवाब है, माना जाता है कि टीटीपी को पाकिस्तान में तालिबान की तरफ से ही खड़ा किया गया था। दरअसल अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन के खिलाफ हमले शुरू किए। अफगान तालिबान पर अमेरिका ने अलकायदा की मकसद करने का आरोप लगाया, उसे अफगानिस्तान की सत्ता से उखाड़ फेंका। पाकिस्तान ने भी पश्चिमी देश से कूटनीतिक और आर्थिक मदद की उम्मीद के दबाव में अफगानिस्तान में तालिबान पर हमले किए। इसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान में अपने ही जैसे एक संगठन को खड़ा करने की तैयारी कर ली। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने अपने हितों के लिए तालिबान सरगनाओं को देश में शरण दी, उस दौरान ही इन लोगों ने पाकिस्तान में टीटीपी के लड़ाके तैयार करने भी शुरू कर दिए। अब तालिबान ने इन्हें न सिर्फ पाकिस्तान में आतंक फैलाने बल्कि अफगानिस्तान में भी पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चे के लिए भी तैयार किया। अफगानिस्तान पर फतह हासिल करने के बाद अब टीटीपी का पूरा ध्यान पाकिस्तान पर ही केंद्रित है और तालिबान उसके लड़ाकों को कई मौकों पर संरक्षण देता रहा है। दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा के कमजोर इंतजामों के चलते टीटीपी के आतंकी मनमर्जी से पाकिस्तान पर हमले करने के बाद अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में छिप जाते हैं। पाकिस्तान अपने खिलाफ टीटीपी पर लगातार हमले करती रही है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के आने के बाद यह सीमावार उसका दूसरा सबसे बड़ा हमला है। हफ्ते भर पहले दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकियों के मुठभेड़ में 16 पाकिस्तानी जवानों की मौत की खबर भी सामने आई, जिसके बाद इस्लामाबाद ने इन हमलों को अंजाम दिया है। इसी साल 17-18 मार्च की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वजीरिस्तान इलाके में एयर स्ट्राइक की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खोस्त और पाकिस्तान प्रांत में फाइटर जेट्स की तरफ से की गई बमबारी में 8 लोगों की जान गई थी। तब भी तालिबान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के हमले में मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि तालिबान ने तो धमकी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला करने में वो कितना सक्षम है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी की वैश्विक सेनाओं की ताकत के बारे में जानकारी देने वाली एक सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान तालिबान के पास मौजूदा समय में 1,50,000 सक्रिय लड़ाके हैं। तालिबान के सैन्य प्रमुख कारी फयुद्दीन फितरत ने 2023 में कहा था कि तालिबान शासन अपनी सेना में 50,000 लड़ाकों को और शामिल करना चाहता है। हालांकि इसके लिए अवधि तय नहीं की गई थी। इतना ही नहीं, सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के रक्षा बजट का भी सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया है। इस लिहाज से यह अब तक साफ नहीं है कि अपना शासन स्थापित करने के बाद से तालिबान की ताकत कितनी बड़ी है। हालांकि उसने सेना को औपचारिक रूप से देने के लिए विशेष बल और 8 इन्फैक्ट्री कोर के अंतर्गत 3 बटालियन की नींव रखी है। अफगान तालिबान के पास मौजूदा समय में कई तरह के बख्तरबंद वाहन, लंबी दूरी के मार करने वाले तोपें, 3 लाइट एयरक्राफ्ट और 14 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा उसके पास अमेरिका में बने कुछ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी हैं। तालिबान के पास यह सभी हथियार काबुल पर कब्जा करने के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को हराने के बाद सामने आए थे। इतना ही नहीं, साल 2021 में अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन वाली सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी उसे हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक बड़ा जखीरा मिला था। बताया जाता है कि गठबंधन सेनाएं अपने पीछे $7 अरब से ज्यादा कीमत के बंदूक और बम और सैन्य उपकरण छोड़ गई थी। इसके अलावा तालिबान के पास रूस में बने कुछ अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं, जो कि उसे अफगानिस्तान की पुरानी सेना से ही मिले हैं। इन सब के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों और कुछ एयरक्राफ्ट्स की मौजूदगी के बावजूद तालिबान की पाकिस्तान से मुकाबला करने की क्षमताओं पर सवाल उठते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान के पास इन हथियारों और एयरक्राफ्ट्स को चलाने में काबिल लोगों की काफ़ी कमी हो सकती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के अधिकतर सैन्य तकनीकें उच्च स्तरीय हैं और इनका इस्तेमाल भी पारंपरिक हथियारों से अलग रहता है। इतना ही नहीं, इन हथियारों के रखरखाव की जानकारी न होने और इनके इस्तेमाल के लिए जरूरी विदेशी मदद की गैर मौजूदगी में तालिबान के लिए यह सैन्य उपकरण उतने कारगर नहीं होंगे जितना उसकी क्षमता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़े तालिबान को अपनी सेना को ट्रेनिंग देने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी के कम पढ़े लिखे होने के चलते उन्हें औपचारिक सेना की तरह ट्रेनिंग देने और आदेशों के सख्ती से पालन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य ताकत बीते वर्षों में लगातार बढ़ी है। थल सेना और वायु सेना दोनों ही मामलों में पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है।
हालांकि तालिबान का अफगानिस्तान में अपने से ताकतवर अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना को हराने का पुराना रिकॉर्ड भी रहा है। लेकिन यह जंग उसकी अपनी जमीन पर चली थी, जहां तालिबान के लड़ाकों ने सेनाओं के खिलाफ गैर पारंपरिक तरीके अपनाए। उन्हें क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों का भी काफ़ी फायदा हुआ था। पाकिस्तान का मुकाबला करने में भी अफगानिस्तान तालिबान इन्हीं गैर पारंपरिक तरीकों को अपनाता रहा है। माना जाता है कि टीटीपी की पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गतिविधियां उसकी योजना का हिस्सा हैं। आगे पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए वह सीमाई इलाकों में टीटीपी के जरिए परोक्ष रूप से लड़ाई करने की जगह खुद अपने लड़ाकों को भेजकर प्रत्यक्ष जंग शुरू कर सकता है, जिससे सीमा पार आतंकवाद की घटनाओं में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।